नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी के अपने परिवार एंट्रेंस क्लिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सीएचएस का फॉर्म कब आएगा और बाकी जो भी बच्चे इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, फॉर्म का इंतजार कर रहे हैं कि फॉर्म कब आएगा। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में ही बताया था, ठीक है। क्या बताया था कि भाई फॉर्म कब आएगा। फॉर्म जो है हमेशा बसंत पंचमी, जिसको सरस्वती पूजा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इसके इर्द गिर्द ही आता है और एक सप्ताह के अंदर अंदर ही इसका फॉर्म आ जाएगा। इस बात की मतलब कि 100% मैं गारंटी देता हूं कि एक सप्ताह के अंदर जो है आप लोग को इसका फॉर्म देखने को मिलेगा। अगर आप लोग फॉर्म फिलअप कर देते हैं तो फॉर्म आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ही कि क्या एलिजिबिलिटी है, क्या आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, कौन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप लोग इसका फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपके मन में प्रश्न भी आ रहा होगा कि इसमें आखिर एडमिशन का प्रोसेस क्या है। एडमिशन का प्रोसेस मतलब एडमिशन कैसे होता है। मान लीजिए कि हमने फॉर्म फिलअप कर दिया, एग्ज़ाम दिया, उसके बाद कैसे कैसे क्या चीज़ें होती हैं। तो एक बार मैं आप लोगों को रिकॉल करा देना चाहता हूँ, स्टेप बाय स्टेप करा देना चाहता हूँ कि इसका फॉर्म फिलअप करने के बाद कैसे क्या होगा। तो ध्यान से समझेंगे हर एक पॉइंट को। देखिए, इसमें जो फॉर्म फिलअप होता है वो क्लास 6 के लिए, 9th के लिए और 11th के लिए फॉर्म फिलअप होता है। इन 3 क्लासेस के लिए ही होता है। हालांकि LKG, UKG, नर्सरी और क्लास 1 में भी इसका एडमिशन होता है, लेकिन वो किसके लिए होता है? जो इस स्कूल के आसपास के मतलब जो ग्रामीण हैं, जो आसपास के लोग हैं या जो इसमें स्टाफ हैं, उनके बच्चे का एडमिशन होता है, ठीक है। उसका कोई फॉर्म नहीं आता है। बात यहाँ तक समझ गए? अब आगे समझिए। सबसे पहला जो प्रोसेस है इसमें कि आप लोग फॉर्म फिलअप करेंगे। फॉर्म जब फिलअप करेंगे तो इन 3 क्लासेस के लिए, अगर आप क्लास 5 में अभी फ़िलहाल पढ़ रहे हैं, ठीक है, या अभी आप 8th क्लास में पढ़ रहे हैं या 10th में पढ़ रहे हैं, तो ये 3 ही क्लास के बच्चे जो हैं अपकमिंग क्लासेस के लिए अपना फॉर्म फिलअप करेंगे। बात क्लियर हो गई? हालांकि हम लोग कोरोना से ही देख रहे हैं कि क्लास 6 का एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है। क्लास 6 का जो होता है ई लॉटरी होता है। अब ई लॉटरी क्या होता है? तो ई लॉटरी के लिए मैंने एक पार्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि ई लॉटरी क्या होता है, कैसे क्या होता है। फॉर्म आएगा तो मैं बता दूंगा कि कौन लोग फॉर्म भरें, कौन लोग न भरें। बात समझ में आ रहा ना? क्योंकि फॉर्म बहुत ज़्यादा संख्या में हो जाता है। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ये सच्चाई है, ठीक है। कोई भी नौकरी का फॉर्म आता है, कोई भी नौकरी का फॉर्म आता है, ठीक है, कोई भी एंट्रेंस का फॉर्म आता है, तो उसमें इतना फॉर्म फिलअप हो जाता है, उस मैनेजमेंट के पास बहुत सारा पैसा पहुंच जाता है। बात समझ में आ रहा ना? और जो वेतन देता है ना, उसी पैसे के इंटरेस्ट से देता है सरकार। फिर भी कहता है कि हमारे पास नौकरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, केवल तिगड़मबाजी बतियाता है। तो पहला प्रोसेस हो गया, फॉर्म फिलअप कर लेंगे। अब मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2 क्लासेस के लिए आगे की प्रोसेस में बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि इसका तो ई लॉटरी होगा कि एग्ज़ाम होगा, जब तक फॉर्म नहीं आएगा तब तक हम नहीं बता सकते हैं। क्योंकि अगर पिछला डाटा देखा जाए 4-5 सालों का, तो ये ई लॉटरी ही करा रहा है। हालांकि इस पर भी विवाद उठा था, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं किया है कि एग्ज़ाम लेगा या ई लॉटरी से ही कराएगा। अब बात आगे समझिए। फॉर्म आप फिलअप कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम जो होगा लगभग आप लोगों का अप्रैल तक एग्ज़ाम होता है। अप्रैल में ही होगा, अप्रैल तक मतलब कि अप्रैल महीने तक हो जाना है, मई तक हो जाना है, अप्रैल लास्ट या मई फर्स्ट में हो जाएगा। बात समझ में आ गई? एग्ज़ाम होने के बाद इसका कट ऑफ जारी होता है। अब कट ऑफ क्या होता है? मान लीजिए कि आपने एग्ज़ाम दिया, 80 क्वेश्चन सही किए, ठीक है, और कहेगा कि हम 81 पर लेंगे या 75 पर ही लेंगे। अलग अलग कैटेगरी का होता है। जैसे 5 कैटेगरियाँ हैं, जनरल है, EWS है, OBC है, SC है एंड ST है। तो इन 5 कैटेगरी का अलग अलग कट ऑफ आता है। दूसरी चीज़ कि जो CHS है, CHS क्या है ये तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता भी दिया है पहले। CHS के 2 पार्ट हैं, एक बॉयज़ के लिए अलग है और एक गर्ल्स के लिए अलग है, ठीक है। तो कट ऑफ जो जारी होगा ये बॉयज़ के लिए अलग होगा और गर्ल्स के लिए अलग होगा। बात समझ में आ गई? ज़्यादा लोगों को फॉर्म फिलअप करने की क्या ज़रूरत है? मैनेजमेंट को पैसा क्यों देना है? नहीं देना है, ठीक है ना। अब दूसरी चीज़ ध्यान दीजिए।
कट ऑफ जारी होने के बाद ये अपना काउंसलिंग डेट निकलता है। ठीक, कट ऑफ जारी किया। अगर आप मान लीजिए कि एक निर्धारित अंक रखा है कि आपको इतना पास होना जरूरी है, अगर आपका 80 रखा है मान लो और 81 नंबर अप्लाई है तो आपका एडमिशन होगा, लेकिन जो भी इसके नीचे रहेगा उसका एडमिशन नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना है। इसी को कट ऑफ बोलते हैं। कट ऑफ मतलब एक मानक मार्क्स होता है। एक मानक क्या होता है? मार्क्स होता है। ठीक है, कि हम इतने नंबर से ज़्यादा बच्चों को लेंगे, इससे कम पर नहीं लेना है। और ये दोनों अलग अलग, बॉयज़ के लिए अलग और गर्ल्स के लिए अलग होता है। बात समझ में आ गया? ये क्लास 9 तक यहाँ तक समझ लीजिए। अब जो क्लास 11th के बच्चे हैं, ठीक है, किसी भी बोर्ड से हो, उसमें देता है कि अगर आपका मार्क्स जो है 45% से ज़्यादा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, 55% से ज़्यादा है तो इसके लिए, क्योंकि इसमें स्ट्रीम होता है। क्या होता है भाई? स्ट्रीम होता है। स्ट्रीम इसका क्या होता है? अलग अलग होता है ना। मैथ होता है, बायोलॉजी होता है, कॉमर्स होता है, आर्ट्स होता है कि नहीं? तो ऐसे करके इसके 4 स्ट्रीम होगा। तो चारों स्ट्रीम के लिए अलग अलग कट ऑफ आता है। बात समझ में आ गई? अगर आपका मैथ में इंटरेस्टेड है तो कम से कम आपके 10th में 55% मार्क्स जरूरी है। आर्ट्स के लिए भरना है तो 45% मार्क्स जरूरी है। इसी प्रकार से जब फॉर्म आता है तो उसमें नोटिफिकेशन में दे देता है। आएगा तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को कि सभी सब्जेक्ट के लिए, सभी स्ट्रीम के लिए अलग अलग कट ऑफ होगा। कट ऑफ के बाद काउंसलिंग डेट देता है ना। काउंसलिंग डेट देता है। काउंसलिंग डेट जो देता है, इस डेट पर आपको आना होता है डॉक्यूमेंट्स लेकर के, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट्स अभी भी आप लोग भरवा सकते हैं, या जब फॉर्म आ जाएगा, एग्ज़ाम दे लेंगे, लगेगा कि मेरा अच्छा एग्ज़ाम गया हुआ है तो आप लोग डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट के लिए मैं आप लोगों को एक अलग से वीडियो बना करके दूंगा, जिसमें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएगा क्या क्या चीज़ आप लोगों को बनवाना है, किस किस कैटेगरी के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पर जरूरी है। ठीक है, डॉक्यूमेंट लेकर के आएंगे, काउंसलिंग में अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब आपका एडमिशन होगा। उसके बाद जो होता है ना, इसमें फ़ी भी लगता है। फ़ी कितना लगता है उसमें ये दिया रहता है कि आप किस चीज़ के लिए, यानी किस स्ट्रीम के लिए, या किस क्लास के भी ऊपर होता है, स्ट्रीम के भी ऊपर होता है कि इतना आपको पैसा लगेगा। और पूरे 1 साल का लगता है। कितने ईयर का भाई? पूरे 1 साल का जो भी उसमें फ़ी लगता है, पूरे 1 साल का लगता है। तो लगभग मान के चलिए कि आपका 10 के जो है ये 1 साल का मिनिमम फ़ी है। ठीक है, 10 के मतलब 10,000 रुपये इसमें मिनिमम फ़ी आपको लगेगा ही लगेगा। इसके अलावा 9th में और 11th में पेड सीट भी होता है। फॉर्म आएगा तो ही पता चलेगा कितने पेड सीट इस बार दिया हुआ है। हालांकि कितना सीट होता है इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बता दिया है, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट कीजिए, सारी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, पेड सीट भी होता है। इसका जो फी होता है लगभग इससे 2 गुना होता है। क्या होता है? 2 टाइम्स होता है पेड सीट के लिए। कितने पेड सीट होते हैं? मिनिमम मांग चलना है कि 20 पेड सीट होते हैं। पेड सीट पर कैसे एडमिशन होता है वो भी प्रोसेस आप लोगों को बताया जाएगा। तो ये था CHS में एडमिशन लेने के लिए पूरा प्रोसेस, जैसे जैसे मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से बताया है। अगर आप लोगों को कहीं समझ में नहीं आया हो, कहीं समस्या हो रही हो, कहीं दिक्कत हो रही हो, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आप लोगों को प्रॉपर रिस्पॉन्स किया जाएगा। यदि कोई भी प्रश्न हो इसके रिगार्डिंग, बात समझ में आ गया। और अभी जो फिलहाल जो है नवोदय का, और नवोदय का तो एग्ज़ाम बहुत जल्दी ही होने वाला है। साथ ही सैनिक स्कूल का जो फॉर्म फिलअप कर दिए हैं, अभी उन लोगों का एग्ज़ाम डेट नहीं दिया हुआ है, और ये भी बहुत जल्दी ही आएगा। तो इसको लेकर निश्चिंत रहें, अपनी तैयारी को शुरू रखें, अच्छे से पढ़ें। ठीक है, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।